मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। आपके मोबाइल के एक क्लिक पर आपके अकाउंट्स खाली हो सकते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर हर तरफ, उसकी जो है ना मेजर अगर एग्जांपल्स देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सबसे बड़ी एग्जांपल गूगल मैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे चलता है और एवरीबॉडी इज यूजिंग गूगल मैप। एग्जैक्टली। लाइकवाइज जो है चैट जीपीटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए फिनटेक्स कैसे बेहतर हो सकते हैं? ये फिनटेक्स जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका माने क्या है? कौन कौन से बिजनेसेस इसमें आते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द शॉप ऑफ अ फिनटेक। फिनटेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी उसी एक अम्ब्रेला के अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डायमेंशन है, रोबोटिक्स, आपकी क्रिप्टो, पेमेंट सॉल्यूशंस, डिजिटल लेंडिंग, दीज आर द शॉप्स ऑफ फिनटेक। तो इट इज वेरी इजी और आई थिंक सो कि जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दे आर यूजिंग इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। आज हम बात कर लेते हैं जी फिनटेक्स के बारे में। ये फिनटेक्स क्या है, एआई का इसमें क्या किरदार है, और ख़ास तौर पर अगर हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी के साथ जो है वो उसका ताल्लुक वाबस्ता होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो भी किसी ना किसी तौर पर हमारी ज़िंदगियों का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम चाहें भी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बच सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए फिनटेक्स कैसे बेहतर हो सकते हैं? ये फिनटेक्स जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका माने क्या है? कौन कौन से बिजनेसेस इसमें आते हैं? आपके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? ये तमाम मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ नाज़िश अली साहब मौजूद है, जो कि फिनटेक्स एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। एज यू हैव आस्क्ड मी कि फिनटेक्स क्या है। हाँ, सबसे पहला सर मेरा ख्याल है सवाल ही ये है कि मैंने तो ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछ लिया, मालूमात ले ली, लेकिन ये फिनटेक्स है क्या? फिनटेक्स ये कि आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है और आज पूरी दुनिया में फिनटेक्स जो है उसी का दौर है। ठीक। इंटरनेशनली भी और लोकली भी। अगर मैं लोकली बात करूं तो सबने सुना होगा इजी पैसा है, जैज़ कैश है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आज हर तीसरे बंदे से आप जब बात करेंगी कि जो है वो कोई अकाउंट दे दें, या तो वो आपसे यही कहेगा जी मेरे पास इजी पैसा का अकाउंट है, जैज़ कैश का। अच्छा नाज़िर साहब, बैंक्स के अकाउंट हो ना हो, लेकिन वाकई ही ये इजी पैसा, ये जैज़ कैश, इस तरह के अकाउंट ज़रूर हैं लोगों के। आज उसकी वजह ये है कि ये वॉलेट अकाउंट्स हैं, ये बैंक अकाउंट्स नहीं है। तो इजी पैसा और जैज़ कैश ने सबसे पहले जो है इस इंडस्ट्री को कैप्चर किया और उन्होंने इसके अंदर काफी ग्रो किया, अपने सिस्टम्स बड़े स्ट्रॉन्ग किए। तो आज पूरी दुनिया में जो है ये फिनटेक मॉडल्स जो है, देयर आर अराउंड 13 to 14 मॉडल्स जिसके ऊपर जो है ना फिनटेक्स काम करती है। ठीक है। लेकिन उसमें से जो मेजर, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि डिजिटल लेंडिंग होती है, नैनो लेंडिंग है, उसके अलावा जो है ना पेमेंट सॉल्यूशंस हैं। आप हर कस्टमर्स की रीच के अंदर जो है ना वो पहुंच जाते हैं कि आप डेबिट कार्ड इशू करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर्स को। ठीक। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके फंड्स जो हैं वो रियल टाइम ट्रांसफर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। आप कहीं भी, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो है ऑटो में हैं, इन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, येंगो यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब जो है वो आपके बैंक अकाउंट्स या जो है वो फिनटेक्स के थ्रू, लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश, और भी फिनटेक्स हैं, नया पे है, सादा पे है, और इसी तरह और भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत से लाइसेंसेस जो है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को दे रहा है ताकि मुल्क के अंदर जो है इसका रुझान ज्यादा से ज्यादा। यानी हम प्लास्टिक मनी पे जाना चाह रहे हैं, हम वो जो कैश का सर्कुलेशन है उसको कम से कम करके इस तरह की चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। एक तो करप्शन बहुत कम होती है, चीज़ें कंट्रोल होती हैं और चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं। इज इट राइट सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। कैशलेस इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि फेयर ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमारी मनी का जो है वो फेयर ट्रीटमेंट हो जाएगा। उससे ये है कि हमारे टैक्स जो है उसकी नेटवर्थ ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे टैक्स के नेटवर्थ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसके टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा, एक तो गवर्नमेंट को काफ़ी सहूलत हो जाएगी, फिर हमारी जो एक पूरी इंटरनेशनली एक टर्म यूज़ होती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के जो दूसरी चीज़ें हैं
उससे हम काफ़ी हद तक जो है बचाव हो सकता है। ठीक है सर, ये एआई का कितना बड़ा किरदार है फिनटेक्स में भी, इस इंडस्ट्री में भी? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे अब मसनूई जहानत कहते हैं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर हर तरफ, उसकी जो है ना मेजर अगर एग्जांपल्स देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सबसे बड़ी एग्जांपल गूगल मैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे चलता है और एवरीबॉडी इज यूजिंग गूगल मैप। एग्जैक्टली। लाइकवाइज जो है चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी एक बहुत बड़ी सक्सेस है और एवरीवन, इवन गूगल से हटके हर बंदा, अगर जो किसी को, जो पहले आप देखते थे कंटेंट राइटर बहुत ज्यादा होते थे, तो अब चैट जीपीटी सब कुछ आपको बता रहा है, बिल्कुल सब कुछ जो है आपके लिए आसान कर दिया। आज आपको लेटर नहीं लिखना पड़ता, आप अपना सब्जेक्ट, अपना जो है प्रॉम्प्ट उसके ऊपर जनरेट करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल नोट जो है वो बन के आपके सामने आ जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ शॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द शॉप ऑफ अ फिनटेक। फिनटेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी उसी एक अम्ब्रेला के अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक डायमेंशन है, रोबोटिक्स, आपकी क्रिप्टो, पेमेंट सॉल्यूशंस, डिजिटल लेंडिंग, दीज आर द शॉप्स ऑफ फिनटेक। अच्छा सर, ये जैसे इजी पैसा और जैस कैश की हम बात करते हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म्स है ना हमारे लोगों के समझने के लिए बहुत आसान है। सर, इसमें फ्रॉड बहुत शुरू हो गया, पिछले दिनों में हमने देखा कि इसमें फ्रॉड बहुत शुरू हो गया, इसमें लोगों को लूटा पहुंच जाने लगा। लोग इतने सादा हैं, कोई भी आपके मोबाइल पर कोड आता है, आपको फ़ोन आता है, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी सहूलियात दे रहा है, आपको ज़िंदगी आसान हो रही है, वहाँ पर मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। आपके मोबाइल के एक क्लिक पर आपके अकाउंट्स खाली हो सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एआई से जो है वो ये नहीं हो रहा कि फ्रॉडस्टर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, बल्कि एआई से फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है जब मजबूत होगा तो आपके फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने की, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि आज हमारी एजेंसीज जो हैं, हमारे एफआईए है, हमारी पुलिस है, तो वो एआई को यूज करके अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है और अपने एक रूल्स, एक पैरामीटर्स डिफाइन किए होते हैं उन्हें कि ये हमने पैरामीटर्स हैं, इनको जो कोई भी ब्रीच करेगा तो वो आपके फौरी एक अर्ली वार्निंग्स आपके पास आ जाती है। ठीक। तो उसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इट इज वेरी मच एसेंशियल इन एफआरएमएस, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप जो बात कर रही हैं बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स, तो साइबर क्राइम्स के अंदर भी जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मैं खुद क्योंकि 2 फिनटेक्स में जो है वो टैग इनोवेशन और ओपे में रहा हूँ, तो दोनों में जब हमने एफआरएमएस जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया तो उसमें इवन लोग जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे। आज आप आईफोन, हर दूसरा लड़का या लड़की जो है वो आईफोन क्यों यूज कर रहे होते हैं, मे बी शायद उनको इस चीज का अंदाजा ही ना हो कि आईफोन के अंदर एक सिस्टम ऐसा मौजूद है जिसको आप हैक नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली, वो फोन को सिक्योर कर देता है, सिक्योर कर देता है। लाइकवाइज इसी तरह जो है, अगर हम जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक व्हाट्सएप है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो उनके पीछे सारी सिस्टम्स की पूरी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, पूरी सिक्योरिटीज मौजूद हैं। उनको ब्रीच करना या स्कैम करना कोई इतना आसान नहीं है। तो जैसे मैं व्हाट्सएप को हमेशा बात करता हूँ, व्हाट्सएप इज वेरी मच सिक्योर सिस्टम, उसके पीछे उसकी सिक्योरिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है सर, ये सिस्टम, अगर आप भी किसी भी फिनटेक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, कारोबार अपना कुछ इस तरह से, आप अपना काम भी, कुछ अर्निंग का जरिया भी बनाना चाहते हैं, आम लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? कैसे करवा सकते हैं? या फिर उसके लिए आपको कोई मतलब आईटी की तालीम होना बहुत ज़रूरी है, कोई स्पेशल कोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं, ऐसा इसमें बिल्कुल ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप गूगल पे, प्ले स्टोर पे जाते हैं और कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक इजी पैसा, जैस कैश या इस तरह की और भी हैं, जिंदगी है जेएस की, इस तरह नया पे है, सादा पे है, या और आपके आज ऑनलाइन बैंकिंग के बैंक्स के पास भी आप किसी कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके चंद प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी केवाईसी के, जैसे उसका नाम है, फादर नेम है या सीएनआईसी है, वो चंद चीज़ें आप उसकी फिल इन करते हैं तो आपको उसी की एआई की एग्जांपल आ जाती है कि फेस रिकग्निशन आ जाता है या थंब रिकग्निशन आ जाता है।
तो उसकी बेस के ऊपर वो आपका एक अकाउंट जो है वो ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। ठीक। तो इट इज़ वेरी इजी और आई थिंक सो कि जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दे आर यूजिंग इट। अच्छा सर, गवर्नमेंट आपको लग रहा है, जैसे हम बात आपने पहले भी कहा कि जो कैश सर्कुलेशन है उसको मिनिमाइज करना है और प्लास्टिक मनी पे जाना है, गवर्नमेंट के पास ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि हम आने वाले वक्त में कह सकें कि कैश कम से कम हो गया? क्योंकि अभी तक हम बड़े से बड़े किसी होटल में, रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो वो भी हमें कैश की डिमांड मोस्टली की जाती है। नहीं, जो है मैं शायद इससे डिसएग्री इसलिए करूंगा कि आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उसके ऊपर जो आपकी जीएसटी है, जो आपने टैक्स पे करना होता है, वो 5% एग्जैक्टली वैसे 16% हमें पे करना पड़ता है। कैश पे खाएंगे तो 16% yes, है। yes. तो मैंने तो एटलीस्ट मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कैश कब दिया था कभी भी किसी भी होटल में खाना खाने के लिए। हाँ। तो ये जो है, और उसकी जो गवर्नमेंट बेस आप बात कर रही हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द गवर्नमेंट एंटिटी, और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने जो है वो सिक्योरिटी पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बैंकिंग को इन्हेंस करने के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा सर, मेरे साथ वैसे कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं जिनका एक नाम है, लेकिन वहाँ पर भी जाते हैं तो वो यही बहाना मोस्टली सुनने को मिलता है कि हमारी मशीन नहीं चल रही, हम जो है वो आप कैश पे कर दें। और जैसे ही हम कहते हैं ना कि नहीं भाई हमारे पास कैश है ही, फिर हम चले जाते हैं और फिर फौरन से पहले उनकी मशीन चल जाती है। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं किसी के बारे में भी जो है कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये इट्स अ टैक्स एवेजन। अब जब आप अपने खुद लोग जो है वो टैक्स एवेजन करना चाहते हैं, टैक्स नेट से बचना चाहते हैं, तो अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस को टैक्स से बचाने के लिए कैश पे लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो इसीलिए जो है, आप अगर एग्जांपल लेंगे श्रीलंका की, आप कभी भी श्रीलंका आप विजिट करें तो वहाँ पे एम पैसा चलता है। ओके। और उसके अलावा आप किसी भी, इवन आप कुली को पैसा देना चाहेंगे तो वो टिप देना चाहेंगे तो वो कहेगा मुझे एम पैसा करना है। तो लाइकवाइज वो उसी इकोनॉमी के अंदर हमें आना है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली जो है, मैं आई वुड लाइक टू प्रेज मरियम साहिबा, उन्होंने काफ़ी जो है ना इस पे काम कर रही हैं, और जो है उनकी जो है ना लाइकवाइज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको कहा कि, और इस तरह अभी बहुत से लोग, बहुत सी दुनिया, बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे पास आने को तैयार हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि एक, हमारे मनी की वैल्यू जो है वो कम है, और सेकेंडली पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 240 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, और अभी भी अनबैंक्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लोगों को, एक इन्वेस्टर्स को इसके अंदर एक चार्म महसूस होता है, और वो दे आर वेरी मच लाइकली टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, स्पेशली इन IT एंड फिनटेक सेक्टर। ठीक सर, हमारे देखने वालों के लिए आपका कोई मैसेज? मैं सिर्फ यही कहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक्स, इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताए, और जैसे कि आपने भी कहा कि इसको, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन ब्रेन है उसका मैच नहीं है कोई भी, तो इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, और इसके बेनिफिट्स को इस्तेमाल करें, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़िश अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बता रहे थे जिनसे ना सिर्फ ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं, बल्कि आप बहुत कुछ मज़ीद जो है वो अर्न भी कर सकते हैं। किसी ना किसी फील्ड से अगर आपका ताल्लुक है तो आप किसी भी फिनटेक में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बैंक से करवा सकते हैं, और अपने आप को जो है वो आसानी की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो इन्होंने दिया कि प्लीज़ ये जितनी भी सहूलतें हैं इनका गुड इस्तेमाल करें, बैड इस्तेमाल से निकल आइए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।